ओम नमो आदि सत्य नमो आदेश नवनाथ गुरु जी को आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी हर हर महादेव शिव शंभो। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि गुरु आपको किस प्रकार के करने चाहिए, गुरु माता और गुरु। और इस वीडियो में आपको सवारी के बारे में बताऊंगा और कौन सी सवारी को कौन गुरु हो सकता है इस बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी माताओं की सवारी है, जितने भी चाहे नाग माता हो, चाहे भैरवी हो, चाहे जितने भी माता पार्वती के जितने भी स्वरूप है उन्हें गुरु महादेव हो सकते हैं और पशुपतिनाथ हो सकते हैं। जितने भी अघोर तंत्र में जितने भी देवियां हैं और उन देवियों के जितने भी स्वरूप है, उन्हीं स्वरूपों को महादेव के स्वरूप गुरु हो सकते हैं। और जिन साधकों ने महादेव को प्राप्त किया है और हर प्रकार की दिव्य भाषाएं आती है और हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है, जिस इंसान ने महादेव को प्राप्त किया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा जितने भी माताओं की शक्तियां हैं, माता की दिव्य सवारी है, उन्हें गुरु कौन हो सकता है? उन्हें गुरु हो सकते हैं महादेव के स्वरूप। जितने भी पार्वती के स्वरूप है उतने ही महादेव के विभिन्न स्वरूप है और किसी को उनके बारे में पता नहीं। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, गुरु ने दान भी दी है शक्तियां, उन्हीं लोगों को पता है। जितनी भी माताओं की सवारी आती है उन माताओं को खाली महादेव गुरु हो सकते हैं। बात आप गौर से सुने। नवनाथ की जिनको सवारी आती है वो भी किसी भी देवी या माता की सवारी आने वाले साध्वी या साधक को गुरु नहीं हो सकते। मच्छिंद्रनाथ ने जितनी भी देवियां हैं उन माताओं को तपचार्य कर प्रकट किया है, तो माता उन्हें पुत्र समान मानते हैं, यानी बेटा समान। इसके वजह से नाथ उन्हें गुरु नहीं हो सकते। और जितनी भी विद्या प्राप्त की है, चाहे शाबरी देवी हो या सब देवियों से उन्होंने विद्या प्राप्त की है। इसी वजह से जितने भी नवनाथ है वो गुरु नहीं हो सकते। जितने भी जितने भी 84 सिद्ध है वो भी उन्हें गुरु हो नहीं सकते। माताओं को गुरु महादेव को जिस साधक ने प्राप्त किया है, जिस साधक ने महादेव को प्राप्त किया है और उन्हें हर प्रकार की भाषा, हर प्रकार की विद्या प्राप्त है, और वही माता की सवारियों को गुरु हो सकते हैं। दूसरे जिन साधक ने दत्त गुरु को साक्षात प्रकट किया है और दत्त गुरु की सवारी आने के बाद सिद्धियां प्राप्त की है हर प्रकार की, वही दत्त गुरु माताओं को गुरु हो सकती हैं। और पशुपतिनाथ जो है वो गुरु हो सकती है। जो साक्षात पशुपतिनाथ है वो माताओं को गुरु हो सकती है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अत्रि ऋषि जो है वो माताओं को गुरु हो सकते हैं, सप्त ऋषि माताओं को गुरु नहीं हो सकते। ये भी आप गौर से सुने। जिन साधकों ने ऋषियों को प्राप्त किया है, ऋषि को प्रकट किया है, वो ऋषि मुनि माता स्वरूप सवारी को गुरु नहीं हो सकते। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि माता की जितनी भी सवारियां हैं, ये चाहे जितने भी रूप है, जो भी प्रकट होती हैं, तो उस साधक या साध्वी को हर प्रकार की भाषा बोलना आना चाहिए। चाहे किसी के शरीर के ऊपर 9 दुर्गाओं में से कौन सी भी दुर्गा आती हो, या
जितने भी 352 शक्तिपीठ है, उन 352 शक्तिपीठों में से जिन जिन साधक या साध्वी को सवारी आती है, उन सबको हर प्रकार की भाषा आती है और हर प्रकार की विद्या भी प्राप्त हो जाती है। खाली शरीर में आना और हिलना डुलना उसे प्राप्ति नहीं कहते, माता आने का संकेत होता है। और गुरु ऐसा करे कि आपके शरीर में जो माता की सवारी आती है, उस सवारी को आपके सामने प्रकट कर कर दे सके। ऐसे गुरु को ही आप गुरु करे, नहीं तो आपकी शुरू में माता की सवारी आएगी, 1 साल 2 साल 3 साल खाली सवारी आएगी और चली जाएगी, यानी आपको कुछ भी पता नहीं होगा उसके बारे में। बाद में सच में अगर माता आती है तो वो हर प्रकार की सिद्धियां देती है। अगर आपके शरीर में 2-2 3-3 4-4 अलग अलग प्रकार की माता आती है, तो फिर आपको दलिंद्र अवस्था में क्यों रखा है और आपको हर चीज के लिए, अन्न के लिए भी मोहताज क्यों किया है और आपके हर प्रकार के काम क्यों नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे साधक साध्वी होते हैं जिन्हें शुरू में जब माता की सवारी आती है तब उन्हें हर प्रकार का दिखाई देता है, हर प्रकार सुनाई देता है, हर प्रकार की समझ होती है, परंतु जैसे ही गुरु करते हैं उसके बाद उन्हें दिखना और समझना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि माता चली जाती है शरीर से और रही तो खाली हल्की सी हवा रहती शरीर में, वही खेलता रहता है और उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। माता की अच्छी तरह से गुरु दीक्षा जब होती है, जितने भी साधक है साध्वी हैं वो सुने। जिन्होंने भी जितने रूप मैंने आपको बताया है उन रूपों को प्राप्त किया हुआ अगर साधक है, वो साधक आपको माता की दीक्षा अच्छी तरह से दे सकता है, क्योंकि जब वो दिव्य शक्ति प्रकट होती है वो खुद ही दिव्य भाषा में उन्हें दीक्षा देते हैं। अनेकों प्रकार की भाषा होती है, ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी साधक या साध्वी हैं उनको पहले जब प्राप्त होता है, फिर उनके बाद गुरु करने के बाद उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता और कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि दिव्य शक्तियां चुरा लेते हैं, दिव्य शक्ति को बंधन में रख लेते हैं, दिव्य शक्ति को खुद के वचन में रख लेते हैं और शिष्य को ऐसे ही खाली भटकने के लिए छोड़ा जाता है और खाली उसे शिष्य को मदारी की तरह यूज करते हैं, क्योंकि उस साधक ने आपके दिव्य शक्ति को वचन ले लिया होता है, दिव्य शक्ति का वचन ले लिया होता है। इसके वजह से वो उसी के इशारे पे काम करेगी। जो गुरु होता है वो कभी भी किसी भी दिव्य ताकत का वचन नहीं लेता। जो सत्य कर्म धर्म से गुरु चलते हैं वो उन दिव्य ताकत को प्रकट करके अपने शिष्य को वचन किस तरीका से लेना चाहिए सिखाते हैं और किस तरीके से शिष्य को वचन दिलवाना है वो भी सिखाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि खाली आने वाली सवारियों के ऊपर ध्यान मत दें। जो भी गुरु आपको है और सवारियों के बारे में ही आपसे बातें करते हैं, सवारी के आने के बाद ही बात करते हैं, तो ऐसे गुरुओं को मैं नहीं मानता। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप ऐसा गुरु ढूंढे जो आपकी सवारी को सामने घन रूप में प्रकट कर सके और प्रकट करके आपको दिला सके, उनकी विधि अनुष्ठान आपको बता सके और आपको हर प्रकार की विद्या प्राप्ति दिला सके। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी दिव्य शक्तियां हैं वो अगर सही और सच में आपके ऊपर माता की दिव्य शक्तियां हैं तो आपको हर प्रकार की भाषा आना चाहिए, क्योंकि वो माता है।
क्योंकि भगवान है, माता है, देवी है, उन्हें अगर हर प्रकार की दिव्य भाषा नहीं आते तो माता कहलाने के योग्य भी नहीं है। फिर ऐसे माताओं को मैं नहीं मानता, ठीक है, और ऐसे भगवान को भी नहीं मानता जो हर प्रकार की भाषा ना बोले और हर प्रकार की सिद्धियों के बारे में उन्हें ना पता हो, और जिन साधक और साध्वी को प्राप्त हो उन्हें दुख और पीड़ा में छोड़े, ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपने दिल से माता की सेवा की है, साधक हो या साध्वी ने, तो माता हो या भगवान, कोई भी दिव्य ताकत हो, आपको कभी भी दरिद्र अवस्था में नहीं रखेगी, आपको उस दरिद्र से मुक्त कर देगी। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अच्छी तरह से दिव्य शक्ति को आपके सामने जो प्रकट कर कर दे सके उसी को गुरु करें। बस इतना ही कहकर मैं आदेश लेना चाहूंगा। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी को आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी, हर हर महादेव शिव शंभो।